रुपए का फायदा सीधे किसानों का, 45 HP पर 45,000 का फायदा, 50 HP पर 53,000 का फायदा, ट्रैक्टर 75 HP का 63,000 का फायदा। पूरी कृषि मशीनों की सूची है। ये सौगात है किसानों को, और इसका परिणाम क्या होता है मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर की बिक्री इसके कारण ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। 13-14 में 69,000 6,96,828 ट्रैक्टर बिके थे। इसके पहले 24-25 में लगभग 10 लाख ट्रैक्टर बिके थे। इस साल अब तक साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 11,53,356 ट्रैक्टर बिक चुके हैं। तो जीएसटी की दरों में कमी का लाभ भी सीधा सीधा किसानों को मिल रहा है। कृषि यंत्रों पर भी जो सब्सिडी हम देते हैं मैकेनाइजेशन के कारण, उसका लाभ भी सीधे सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। और इसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि विभाग ने, ICAR ने, कि हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्में, ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्में, क्लाइमेट रिजिलेंट किस्में जो अधिक तापमान का भी मुकाबला कर पाए, जलवायु के अनुकूल हो, और बायो फोर्टिफाइड किस्मों का भी विकास किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने लगभग 3,356 किस्मों का इस बीच में अलग अलग विकास किया है किसान के लिए। बीज माननीय अध्यक्ष महोदय मूल है उत्पादन बढ़ाने का। बीज अगर अच्छे मिलेंगे तो किसान चमत्कार कर पाएगा, और इसलिए अलग अलग किस्में लगातार विकसित की जा रही है। गेहूं की हो, जौ की हो, चना की हो, चावल की हो, बाजरा की हो, रागी, कुटकी, कैंगनी, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, मसूर, चना, लगातार शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि हम अच्छी किस्में, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और कैसे किसान के लिए लेके आए। दुनिया की, मैं देश की नहीं कह रहा माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया की पहली 2 जीनोम एडिटेड चावल की किस्में अगर डेवलप की है तो भारत ने की है, ICAR ने की है, जिनकी अपनी विशेषताएं, पानी कम लगता है, कम दिन में आती है, बायोफोर्टिफाइड है, जिसका लाभ अब किसानों को मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। अगर उत्पादन के ठीक दाम ना मिले किसान को तो केवल उत्पादन का क्या फायदा होगा। अभी हमारे कई मित्र MSP की बात कर रहे थे, MSP, लेकिन जो बात कर रहे थे मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुमने कितनी MSP दी थी और तुम्हारा दृष्टिकोण MSP के बारे में क्या था। माननीय अध्यक्ष महोदय, UPA की सरकार कटघरे में खड़ी है। स्वामीनाथन आयोग ने जब ये बात कही थी अपनी रपट में कि उत्पादन की लागत में 50% मुनाफा देकर MSP घोषित करनी चाहिए, तो मेरे पास ये UPA की सरकार के मंत्रिमंडल का नोट रखा है। नोट, इस नोट में जयप्रकाश जी आप भी देख लेना, ये यहाँ लिखा हुआ है इस नोट में MSP की सिफारिश CAACP द्वारा संबद्ध घटकों की किस पर विचार करते हुए वस्तु परक मापदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है, ये नहीं दी जा सकती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यहाँ छाती पीट रहा है MSP, और जब मौका आया माननीय अध्यक्ष, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मेरे पास समय की सीमा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 बजे के बाद मैं बोल नहीं सकता। आप एक मिनट, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे? आपने भाषण दिया था ना, तो नाम लेंगे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जयप्रकाश जी मेरे मित्र, मैं तो 1000 बार नाम लूंगा। वो मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, मैं तो उनको देख के मुस्कुराता रहूंगा। हम तो सबको प्यार करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, सिया राम मैं सब जग जानी। पक्षो चाहे विपक्षो सब अपने। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो, देश का कोई भी प्रांत हो, असम हो, बंगाल हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। अलग भाषा अलग देश फिर भी अपना एक देश। सरकार इसकी हो चाहे उसकी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कृषि अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो किसान उसकी आत्मा है। किसान हमारे लिए भगवान है और उसी की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए हम ये बता रहे हैं इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। और भाई एमएसपी पे सही बात तो करनी पड़ेगी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोकसभा में, अब माननीय अध्यक्ष महोदय 6 बजे तक ही मुझे बोलना है। अरे हर एक चीज बताऊंगा, एक एक तो बताऊंगा ना। हमने अरे इनका अनुसरण कौन करेगा मेरे भाई? तुम भी नहीं कर रहे, हमसे काहे को कह रहे? उत्तर प्रदेश में तुम भी भगते हो दूर दूर। कांग्रेस की हालत नहीं हो गई है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अभी 27 में सावधान रहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में यूपीए के मंत्रीगण, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, श्रीमान कांतिलाल भूरिया जी, श्रीमान शरद पवार जी और श्रीमान तारिक अनवर जी, ये सबके उत्तर है 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर देगा। ये मंत्रीगणों ने यहाँ कहा है। आपने 50% लागत पर एमएसपी देने से इनकार कर दिया। और ये भी आज मैं भेद खोलना चाहता हूं। ये जब घोषित करते थे तो देते थे कितनी? धान की A2+FL लागत 961, इनने दी 1310, एमएसपी घोषित की 36%, ज्वार पे 18%, रागी पे 12%, मूंग पे 19%, सूरजमुखी पे 23%, उड़द पे 37%। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 2019 में तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी घोषित की जाएगी। ये हमारी सरकार ने तय किया, हमें गर्व है। और हमारे 25-26 पे आप देख लीजिए, जो एमएसपी हमने घोषित की है, हमने A2+FL धान की 1579 हमने घोषित की 2369, 50% से ज्यादा। ज्वार 2464 लागत हमने घोषित की 3699, 50% से ज्यादा। रागी 3257 लागत 4886, 50% से ज्यादा। मूंग 5845 लागत एमएसपी 8768, 50% से ज्यादा। उड़द 5114 हमने घोषित की एमएसपी 7800, 53%। कपास लागत 5140 हमने घोषित की 7710। सरसों 2720, सरसों 4842 हमने 7263 घोषित की। सूरजमुखी 5147 हमने 7721 रुपया घोषित की। जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ये सच तो सुन लो, देखो सुनना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। जब सवाल उठाए तो सुनना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं
माननीय अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी मेरे बड़े परम मित्र हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, उन्हीं को बताऊंगा। धान, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो धान को कह रहे हैं, धान जब यूपीए की आपकी सरकार थी, आपने 45 करोड़ मीट्रिक टन खरीदी थी, हमने 84 करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन खरीदी है हमारी सरकार। एमएसपी पे खरीदी माननीय अध्यक्ष, मैं कोई व्यापारी की खरीद बता रहा हूँ क्या? मैं एमएसपी की बता रहा हूँ। ये तो मोदी जी की सरकार है, तो यूपीए की सरकार थोड़ी की घपला घोटाला कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गेहूं हमने खरीदा 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन। दलहन अब सुनना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं एमएसपी पे खरीद की, पूरे यूपीए के कार्यकाल में इनने केवल दलहन खरीदी 6 लाख मीट्रिक टन। 6 लाख मीट्रिक टन, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं थी, और हमने खरीदी 1 करोड़ 93 लाख मीट्रिक टन। ये आंकड़े देख लो, आप खरीदते ही नहीं थे और एमएसपी की बात करते हैं हमसे माननीय अध्यक्ष महोदय। ये तिलहन माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने खरीदी 37,75,000 मीट्रिक टन, हमने खरीदी 1 करोड़ 57 लाख मीट्रिक टन। और सभी एमएसपी की फसलें इनने खरीदी 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन, हमने खरीदी 122 करोड़ 92 लाख मीट्रिक टन। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है। पूरा न्याय दिया है हमने किसानों को। अब रुपया में भी देख लो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक चीज पे जाऊंगा, उसका समय नहीं है, इसलिए मैं सब फसलों का जोड़ के बता रहा हूं, सारा देश ये सुन ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार ने 10 साल में 4,75,000 करोड़ रुपया की एमएसपी पर खरीद की थी, और हमारी सरकार ने 18,98,000 करोड़ रुपए की। ये एमएसपी की बात करते हैं। और केवल एमएसपी नहीं, हमने केवल एमएसपी पे नहीं, हमने एक नई योजना बनाई, पीएम आशा, जो किसानों का नया आशा और विश्वास बन के उभरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन, खोपरा, ये सब खरीदने का हमने काम किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं निवेदन करके कि ये हमारी सरकार है जिसने पीएम आशा के तहत जो खरीद की है 2014 के पहले, जो मैं अभी बता रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, दलहन में हमने ये तय किया है, आप भी सुन लो, तुअर, उड़द, मसूर, ये 100% जो किसान लेके आएगा पूरी की पूरी खरीद की जाएगी। इन्हें कोई ऐसी योजना ही नहीं बनाई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, हमने तिलहन की खरीद भी इसके माध्यम से करते हैं। हमारी पीएम आशा के अंतर्गत 3 तरह की योजनाएं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, 3 तरह की। एक, हम पीएसएस के अंतर्गत खरीदते हैं। दूसरे, हम भावांतर भुगतान भी देते हैं, और भावांतर भुगतान का मतलब तिलहन की फसलों पे हम देते हैं। इनको समझा देता हूं, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है कोई चीज, मान लीजिए सोयाबीन नीचे बिक रहा है, भावांतर अगर उसकी दाम है 5200 रुपया और वो बिक रहा है 4200 रुपया, तो मॉडल रेट और एमएसपी के रेट का जो अंतर है, वो अंतर फिर पूरा का पूरा किसान के खाते में सीधे डालने की व्यवस्था की है तो हमारी सरकार ने। और मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश ने यह खरीदी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फेयर नहीं है। मैं तो राज्य सरकारों की भी, जो इनकी राज्य सरकार है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं
भारत सरकार खरीदना चाहती है। कर्नाटक ने हमसे, कर्नाटक ने, अब इनको बुरा लगेगा, लगे तो लगे, मैं क्या करूं, जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी। कर्नाटक में प्रहलाद जोशी जी हमसे अनुमति मांगी खरीदने की, हमने कहा खुशी से पूरी खरीद लो। नहीं, बोले पूरी नहीं खरीदते, पूरी नहीं खरीदते, 25% खरीदेंगे। अब 25 तुअर की बात कर रहा हूं मैं, 25% कितना होता है? 3,06,150 मीट्रिक टन हमने अनुमति दे दी। इनने बोनस घोषित किया, बोनस कि हम बोनस भी देंगे, बोनस भी देंगे। हम कहा बहुत खुशी की बात है, दे दो भैया। लेकिन खरीदी कितनी? 2,16,303 मीट्रिक टन, 25% भी नहीं खरीदी। ये पाप करती है तो यूपीए की राज्य सरकारें करती है, माननीय अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार अनुमति देती है और ये खरीदने का काम नहीं करते। ऐसे ही तेलंगाना को माननीय अध्यक्ष महोदय, आ गए, तेलंगाना को हमने अनुमति दी थी 1,69,140 मीट्रिक टन, इनने खरीदा 13,177 मीट्रिक टन। क्या जाता है तुम्हारा किसान की अगर उपज का ठीक दाम मिल जाए तो? ये वो खरीदने का भी काम नहीं करते। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने केवल फसलें नहीं खरीदी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमने अलग अलग जो मिर्ची जैसी चीजें, टमाटर जैसी चीजें, अलग अलग जो फसलें हुई थी, आम, कोई कहता आम कभी कोई खरीदता है, लेकिन हमने जब देखा मिर्च के दाम कम हो गए, आंध्र प्रदेश से डिमांड आई, आम के दाम कम हो गए, कर्नाटक से डिमांड आई, कर्नाटक से। हम भेदभाव नहीं करते, कर्नाटक में भी हमारी जनता रहती है। जब आम की खरीदी की मांग आई तो हमने तय किया कि MIS के अंतर्गत, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत, हम एक मॉडल रेट तय करके आम भी खरीदेंगे। हमने कर्नाटक में आम खरीदे, हमने आंध्र में आम खरीदे, हमने तो मिर्ची भी खरीदी, मिर्ची, लाल मिर्च भी खरीदने का काम किया। टमाटर माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं नहीं जा रहा, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आलू, प्याज, टमाटर, TOT, जब इसके रेट गिर जाते हैं तब भी किसान को परेशानी होती है। मैं आज बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं कि हमने तय किया केंद्र सरकार ने कि अगर कहीं आलू, प्याज, टमाटर के दाम बहुत नीचे गिर जाते हैं और किसान को महानगरों में उसके ठीक दाम मिलते हैं तो माननीय ठीक दाम अगर मिलते हैं और किसान अपना आलू प्याज टमाटर लेके अगर जहां अच्छे दाम मिलता है बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाता है, तो आने में ट्रांसपोर्टेशन के कारण किसान लेके नहीं आ पाता अपना उत्पादन। अब हमने तय किया है कि अगर वो लेके आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का भी पूरा खर्चा केंद्र सरकार देगी, भंडारण का पैसा भी देने का काम करेंगे। आप बात करते हैं खरीदने की, हमने सेब खरीदे, C ग्रेड सेब, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, हम भेदभाव नहीं करते, हमने खरीदे 1